हेलो दोस्तों, नमस्कार। आनंद न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस क्योर में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूं जो कि आईबीएस को 100% हरा चुकी हैं। आज से 1-1.5 साल पहले ये मेरे से थेरेपी ली थी। मैंने इनको 1.5 महीना थेरेपी दिया था। जब मैं थेरेपी करना स्टार्ट किया तभी ये मेरे से मिली थी और आज ये 100% ठीक है। इनका पेट भी साफ हो जाता है, जो मन वो खाती पीती हैं। मतलब इनको अब आईबीएस का कोई प्रॉब्लम रह नहीं गया है। तो मैं सोचा कि आज इनका भी इंटरव्यू अपने चैनल पर डाला जाए कि इनके इंटरव्यू से कुछ लोग मतलब वीडियो देखें तो उनको लगा, ऐसा लगे कि हाँ आईबीएस को 100% ठीक किया जा सकता है। तो आज मधुमिता जी बताएंगी कि कैसे इन्होंने अपना आईवीएफ ठीक किया, कहाँ से सोल्यूशन मिला, कैसे डाइट फॉलो किया, ये सब अपने बारे में पूरा बताएंगे आपको। तो आपको समझ में आएगा कि आईबीएफ को कैसे झेला जाता है और आईबीएफ को कैसे हराया जाता है। हाँ, तो बोलिए मधुमिता जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं। और माय नेम इज़ मधुमिता, आई एम फ्रॉम बिहार। मैं बिहार से हूँ, पटना से। और मुझे ये प्रॉब्लम 2 साल पहले हुई थी और अचानक हुई थी। अचानक मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रही थी, लेकिन आईबीएस के बारे में मुझे पता नहीं था। क्या व्हाट इज़ दिस आईबीएस, अबाउट आईबीएस के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करना चाहूँगी ताकि उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिले। आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। आप इनके यहाँ आके गाइडलाइंस इनसे ले सकते हैं। इनके द्वारा जो भी थेरेपी दिया जाता है उसको आप लोग लीजिए और इनके अनुसार जो भी होगा डाइट प्लान, जो भी थेरेपी देंगे, जो भी बोलेंगे आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं 100% निकल चुकी हूँ इनके अनुसार। मैंने बस 1.5 साल में इनके अनुसार चली, आज मैं ठीक हूँ। और खुद का भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले तो हेडेक से स्टार्ट हुआ। हेडेक बहुत ज़्यादा रहता था। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना और नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाती थी, बहुत ज़्यादा खाती। उसको शादी के बाद मैं मोमोज, दिल्ली में रहती थी, मोमोज ज़रूर खाती थी। तो मोमोज एवरीडे खाती थी। तो धीरे धीरे बच्चा होने, मेरा एक बेबी है, उसको होने के बाद धीरे धीरे मुझे हेडेक स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पैनिक अटैक आने लगा। मतलब 6 महीना 7 महीना पे एक बार पैनिक अटैक आता था, घबराहट बढ़ जाता था, बेचैनी होने लगता था सांस बंद हो गया। उसके बाद वोमिटिंग शुरू हो जाता था और उसके बाद वोमिटिंग होने के बाद शांत हो जाता था, घबराहट बंद हो जाता। तो मुझे लगता था कि ऐसे फूड पॉइजनिंग टाइप का कुछ हुआ होगा, लेकिन वो मतलब कि लगातार 6 महीना पे 2 महीना पे होता ही रहता था। उसके बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया। कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ तो फिर मैंने रामदेव बाबा का देखा, चैनल में योगा देखना शुरू किया, पेट कैसे साफ करना है। तो उन जो बताते थे, गर्म पानी पीना है सुबह में बैठकर, फिर सुबह में टहलिए, ये कीजिए वो कीजिए। मैंने सारा सब शुरू कर दिया करना। ब्रेन में भी मेरे को दर्द होता था बहुत ज़्यादा, मैं टेंशन में रहती थी। घर का तो कुछ प्रॉब्लम था तो टेंशन लेने लगी थी ज़्यादा। तो मैं योगा वोगा सब ब्राह्मणी जो भी सिखाए थे सब कुछ करने लगी, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद एक दिन अचानक से मेरे को पेट में जलन शुरू हो गया, जलन शुरू हुआ और उसके बाद वोमिटिंग शुरू हो गया, डायरिया शुरू हो गया। तो मुझे लगा कुछ बाहर का खाई होंगी इसीलिए हुआ है। तो मैंने पास ही के एक डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने मुझे डायरिया का दवाई दिया, इन्फेक्शन का कुछ दवाई दिया। बोला कि आपको ये कुछ पेचिस टाइप का कुछ हो गया है, आप खाइए ये दवाई। तो मुझे तो कुछ दवाई दिया बंद करने के लिए, लेकिन मैं खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर 3-4 दिन खाई, मुझे घबराहट और बढ़ गया तो मैं उसको बंद कर दी। फिर दूसरे डॉक्टर्स दिखाई, उन्होंने 1 महीना मुझे पेंटोप्राजोल गैस का दवाई दिया, जलन का। बोला कि जो कुछ नहीं है, नॉर्मल है, खाओ। 1 महीना खाई, जब तक खाती रही तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही बंद हुआ फिर से मेरा जलन उलन जो भी गैस उसका प्रॉब्लम है फिर शुरू हो गया। फिर मैं एक गैस्ट्रो से दिखाई, गैस्ट्रो ने इंडोस्कोपी किया, देख लिया कि 1-1.5 महीना से 2 महीना से 3 महीना से परेशान है। तो वो सीधा बोला आप इंडोस्कोपी करवाओ। इंडोस्कोपी ने उन्होंने किया, पटना में ही डॉक्टर थे तो उन्होंने इंडोस्कोपी किया। तो उसमें मुझे निकला कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन का उन्होंने 14 दिन का किट दिया। मैंने किट खाया, उसके बाद किट खाने के बाद मुझे और प्रॉब्लम बढ़ गया। जो भी 2 रोटी अंदर जाता था, रोटी यहीं पे रह जाता था, रोटी तो डाइजेस्ट ही नहीं होता था। मैं बस मार भात खाई, लिक्विड पे रही।
खाना पच ही नहीं रहा था मेरे को। जैसे ही खाना जाता था घबराहट बढ़ जाता था, घबराहट होने के बाद उल्टी हो जाता था। और जलन इतना था, जलन आप समझ नहीं सकती हैं कि मेरे बॉडी में इतना जलन था। पूरा तलवा से लेके नाखून से लेके मेरे जीभ, होंठ, आँख, सारे बॉडी में जलन। ये सब जलन एकदम, मतलब कि क्या बोले, जैसे चुट्टी को काटता है वैसे जलता था पूरा बॉडी। और जैसे ही खाना खाते थे घबराहट होता था, अचानक लगता था हार्ट अटैक कर जाएगा। ऐसे करके बैठे रहते थे, अचानक से घबराहट बढ़ जाती थी रात में। रात भर सोती नहीं थी। उसके बाद इतना टेंशन हुआ, इतना टेंशन। फिर मैं पटना में IGMS में दिखाई। वहाँ पे डॉक्टर बोला कि 1 महीना दवाई दिया उन्होंने, तो गैस्ट्राइटिस का बस पेंटोप्राजोल चलाया, फिर ठीक नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने अनुसार कुछ दवाई दिए थे, IBS के दवाई ही दिए थे, टैबलेट दिए थे। तो उससे थोड़ा मुझे प्रॉब्लम, थोड़ा सा सलूशन मिला कि मुझे रोटी अंदर जाने लगा। रोटी एकदम नहीं पच रहा था, अंदर जा ही नहीं रहा था। जैसे ही खाती थी वोमिटिंग और जलन शुरू, यहाँ पे लगे कोई चौक कर दिया। तो उनके दवाई से थोड़ा मुझे आराम मिला कि मैं रोटी खाने लगी। खा तो रही थी, लेकिन जैसे ही दवाई बंद हुआ, रोटी बंद, खाना सब कुछ बंद, बस चावल खा रही थी, कुछ नहीं, बस चावल नमक तेल मिला के एकदम गीला चावल कर करके खाती थी। कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। फिर उन्होंने बोला कि आप कभी ठीक नहीं हो गए, आपको IBS है, गैस्ट्राइटिस नहीं है, इतना दिन गैस्ट्राइटिस नहीं रहता, आपको IBS है। तो हम बोले सर IBS क्या होता है? तो बोला, कुछ नहीं बोला, सीधे बोला आपको IBS है, आप जिंदगी भर ऐसे ही रहो, खाना, मतलब कि आपको ये बीमारी है, दवाई पर आश्रित हो गए आप, दवाई पर ही आप जिंदगी आपको बिताना होगा। उन्होंने IBS लिख दिया मेरे पर्ची पे। उसके बाद मैं बहुत घबरा गई कि बोले जिंदगी भर आपको ये झेलना है। अब तो मेरा दिमाग खराब, और इतना वेट घट रहा था मेरा 60 kg से 5 kg, 2 kg, मतलब 3 दिन 4 दिन पर ऐसे घटते घटते मेरा 40 kg हो गया। इतना परेशान हो गई। फिर मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्च की कि पेट की बीमारी का, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर एक गुजरात के में ही थे, अहमदाबाद के थे। उनसे मैं कांटेक्ट की, बोली हाँ हम ठीक कर देंगे तुमको। फिर वो उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक दवाई दिया। आयुर्वेदिक दवाई 1 महीना का मैं खाई। उन्होंने क्या किया, सारा चीज़ बंद करवा के सिर्फ बोले दाल और ये मूंग की दाल और चावल खाना है। और दवाई से तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला कि मेरा जलन कम गया, लेकिन जो माइंड में चल रहा था, दिमाग में जो चल रहा था, वो खत्म नहीं हो रहा था मेरा। और मतलब कि चावल, वजन आपका कितना गिरा हुआ था? वजन मेरा 20 kg गिरा। अच्छा 20 kg, मतलब हाँ। आप 65 की थी, 25 की हो गई थी? नहीं, सॉरी 40 42 हुआ था। अच्छा 42 से 43 kg की हो गई थी मैं। आयुर्वेदिक खाने के बाद और घट गई मैं, और डिप्रेशन में चली गई। इतना डिप्रेशन में क्या बोलूं, मैं इतना परेशान थी, मतलब कि इतना सिम्टम मेरे बॉडी में था, इतना सिम्टम था, मैं बता नहीं सकती हूँ कि 1000 सिम्टम मेरे बॉडी में था। उसके बाद मैं सर्च की, तो IBS के बारे में सर्च की, तो सीधा राम अवतार शर्मा दिल्ली में जो थेरेपी देते हैं उनका आया कि IBS स्पेशलिस्ट ये है। तो उनका मैं देखने लगी, वीडियो देखने लगी। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, 2 बार कॉल किया, लेकिन पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया उनका कुछ ट्रीटमेंट। और दिल्ली में मैं रह नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे एक छोटा बच्चा था, पति थे, तो कहाँ रहती क्या करती, फिर मैं छोड़ दी। फिर मैंने एक बार और सर्च की, तो मौर्या जी का या लालमणि मौर्या जी का, तो उनके यहाँ रहने का, खाने का व्यवस्था लिखा हुआ था, जो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैं उनसे कांटेक्ट की। उनसे कांटेक्ट करने का वो बोले ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हें इलाज कर दूंगा। तो हम बोले कि सर ठीक हो जाएंगे? तो हाँ ठीक हो जाओगे। फिर मैं गुजरात गई, वहाँ पर इनसे मैंने 2 महीना थेरेपी लिया। थेरेपी लेने के बाद इन्होंने जो जो गाइडलाइन हमको बताई, ये खाना है, ऐसा योगा करना है, वो सब मैं करती गई। उसके बाद आफ्टर थेरेपी में जब घर आई, वहाँ पर भी इन्होंने मेरा पूरा केयर किया, कैसे क्या करना है, सारा गाइडलाइन इन्होंने बताया। 2 महीना थेरेपी इनसे लेने के बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे ये मतलब कि संभाल के रखे, मुझे मजबूत होकर घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मतलब हिम्मत बांधे रखे हमको। और मैं इनके अनुसार चलना शुरू कर दी, किसी का बात नहीं सुनती थी, मैं सिर्फ इनको फॉलो करती गई। इन्होंने बोला अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन आप अपने डाइट को मेंटेन रखिए 1 साल कम से कम। और क्या कहता, घबराती भी थी तो इनसे बात कर लेती थी, इसके कांटेक्ट में मैं थी, तो क्योंकि इन्होंने मुझे थेरेपी दिया था, तो ये थोड़ा बहुत ठीक थे, तो हम इनका फॉलो करने लगी। वो जब कुछ खा लेती थी बाहर का, तो डांट भी सुनती थी इनसे,
उसके बाद इन्होंने बोलते थे कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम डाइट पे आ जाओ। तो इन्होंने मुझे लेकिन बहुत अच्छा काउंसलिंग भी बहुत अच्छा किया, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा काउंसलिंग किया, मतलब घबराने नहीं दिया। मतलब थोड़ा प्रॉब्लम भी बढ़ा तो इन्होंने मुझे हिम्मत दे के रखा कि घबराए नहीं, इधर उधर कुछ ना करे, तुम सिर्फ डाइट पे आ जाओ, नॉर्मल खाना खाओ, योगा पे ध्यान दो और खुश रहो। जितना खुश रहोगी उतना जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। मैं वही फॉलो करते गई, इग्नोर करते गई सारी चीज़ों को, जो भी अगर प्रॉब्लम भी होता था, जलन भी होता था तो मैं इग्नोर करना शुरू कर दी। किसी दिन कुछ खा लिया, पेट भी खराब हो गया तो मैं उसको इग्नोर करना शुरू, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उसको इग्नोर करना शुरू कर दिए। अपने लाइफ में बिजी हो गए, अपने घर में बिजी हो गए। धीरे 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 कब ठीक हो गए पता भी नहीं चला। लेकिन हाँ, मैंने 1 साल तक सारा चीज फॉलो करते हुए मैं इस चीज को दिमाग से एकदम निकाल के, सब कुछ को निकाल के मैं अपने जो लाइफ होता है, अपने डेली रूटीन में बिजी हो गई। और धीरे 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 मेरा स्टमक का जलन गायब, खाना पचना शुरू हो गया, सब कुछ एकदम क्लियर हुआ। आज मैं सब कुछ खा रही हूँ, सब कुछ पी रही हूँ। मेरा वजन 20 kg बढ़ चुका है। और आप लोग ध्यान से मेरा एक्सपीरियंस सुनिएगा और उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और इनको आप जरूर इनसे कांटेक्ट कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा इनसे बात कीजिए और इनसे कांटेक्ट कीजिए। आपका सलूशन ये निकालेंगे जरूर और ये ठीक करेंगे। बहुत लोगों को ठीक किया, मैं इनकी पहली पेशेंट हूँ जिसको मुझे इन्होंने ठीक किया है फुल्ली 100%। और मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया इस लाइन में कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक होना है। मेरे से भी जो भी पेशेंट मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, मैं उनको सजेशन देती हूँ कि घबराना नहीं है। आफ्टर थेरेपी आपको क्या करना है, आप जब भी फ़ोन करोगे मैं ज़रूर बताऊँगी आपको क्या करना नहीं करना है। तो दोस्तों इनकी ये कहानी रही। ये इनको मैं बोला था कि कम से कम 6 महीने परहेज करने पड़ेंगे, लेकिन इनको एच पायलोरी था तो इनको साल भर परहेज करने पड़े। अगर कोई व्यक्ति अगर साल भर परहेज में रह जाता है तो IBS को 100% ख़त्म कर देता है। क्योंकि इन्होंने खुद किया, मैंने खुद किया, हम दोनों ने IBS को हरा दिया। और इनका वजन जो था वो 20 kg फिर बढ़ गया, मतलब इनका घटा हुआ वजन फिर आ गया। तो इसमें वजन गिरता है दोस्तों IBS में, उससे ना घबराएं। आप थेरेपी लें, आपको थेरेपी लेना है और डाइट फॉलो करना है, 2 चीज़ करना है, उसके बाद आप IBS से निकल जाएंगे दोस्तों। हिम्मत रखना है, सबसे बड़ा है मेंटली एकदम मजबूत बनना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।